नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि यूक्रेन से लौट रहे छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वस्त किया गया कि किसी तरह की उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। सीएम अशोक गहलोत ने फोन पर रोमानिया के रास्ते वापिस आ रहे अजय सिंह से बात की। तो फोन पर छात्र अजय सिंह से मुख्यमंत्री ने बात की है और रोमानिया के रास्ते अजय सिंह वापस लौट रहे हैं। हालात की जानकारी सीएम अशोक गहलोत ने ली है। सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क राजस्थान में अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचाने की कोशिश और लगातार तमाम तैयारियां राजस्थान सरकार की ओर से की गई हैं। इस बात को लेकर के आश्वस्त किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि किसी भी छात्र छात्रा को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। तमाम इंतजाम सरकार ने किए हैं और वहां के हालात को लेकर के जानकारी ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूछा छात्र से कि वहां के हालात क्या है, अभी किस परिस्थितियों में आप हैं और चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह भी उन्होंने आश्वस्त किया सभी छात्र छात्राओं को। यूक्रेन से जो छात्र लौट रहे हैं उनका इंतजाम राजस्थान सरकार ने भी किया है। खासतौर पर प्रदेश के छात्र छात्राओं को घर तक पहुंचाने के बंदोबस्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डोंट वरी, दोस्तों से कहो कोई चिंता नहीं करें और पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि किसी भी छात्र छात्रा को कोई तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। राजस्थान सरकार उनके साथ हर पल खड़ी हुई है, ये मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है। तो सीएम अशोक गहलोत ने आज यूक्रेन से लौट रहे छात्र से बात की। अजय सिंह से बात करते हुए सीएम ने वहां के हालात को पूछा। कोई चिंता नहीं करे, सब आप लोग पहुंच जाएंगे ढंग से। और यहाँ इंडिया में सब इंतजाम कर रखा आप लोगों के लिए, राजस्थान में भी और सब जगह कोई दिक्कत नहीं है। और सब स्टूडेंट वहाँ पे है तो कॉन्फिडेंस में है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वहाँ की स्थिति क्या लग रही है? हाँ, अच्छा। मतलब एक साथ सबको नहीं निकाल रहे हैं। हम लोग यहाँ कन्वे करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जी को कि वो ये जो आप शिकायत कर रहे हो उसको कैसे हल कर सकते हैं। बात करेंगे आप, ठीक है? चलो, हमारी बहुत शुभकामनाएं, आप लोग का आशीर्वाद है, ठीक है? नमस्कार, ओके। डोंट वरी, आप अपना सब दोस्तों को कहो कोई चिंता नहीं करे, सब आप लोग पहुंच जाएंगे ढंग से। और यहाँ इंडिया में सब इंतजाम कर रखा आप लोगों के लिए, राजस्थान में भी और सब जगह कोई दिक्कत नहीं है। और सब स्टूडेंट वहाँ पे है तो कॉन्फिडेंस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, राजस्थान सरकार की कोशिशें लगातार यही कि यूक्रेन से सलामती के साथ तमाम जो छात्र छात्राएं वो वापस आ सकें और मुख्यमंत्री की तरफ से भी आज छात्र छात्राओं को यूक्रेन से जो लौट रहे हैं उनको आश्वस्त किया गया है। बिल्कुल हेमंत, देखिए संकट का वक्त है और इस संकट के दौर में पूरी सरकार जो है साथ खड़ी है। कैसे सुरक्षित उनकी वतन वापसी करवाई जा सकती है। जो भी लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें लाने के बंदोबस्त लगातार किए जा रहे हैं और न केवल वतन लाने के बल्कि उनके जिस भी एयरपोर्ट पर वो पहुंच रहे हैं वहां पर रुकने के और उन्हें घर तक पहुंचाने के बंदोबस्त राजस्थान सरकार द्वारा करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश इस बात के दिए हैं। धीरज श्रीवास्तव जो है कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन के, उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है और आज मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर वो जैसे ही पहुंचे वहां पर उन्होंने बात की है अजय सिंह जो वापस लौट रहे हैं रोमानिया के रास्ते। और आपने सुना कि किस तरीके से आश्वस्त उन्हें किया जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से। न केवल उन्हें बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनके जो साथी हैं उन्हें भी आश्वस्त किया जाए कि राजस्थान सरकार इस मुश्किल दौर में उनके साथ खड़ी है और यहाँ पर सभी तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल भी एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की ओर से किया गया था और ये कहा गया था कि जो भी वतन वापसी करेंगे, जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनका जो भी पूरा खर्चा होगा उसका रिएम्बर्समेंट जो है वो सरकार करेगी। और
उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। तो लगातार जो है बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से हेल्पलाइन जो है बनाई गई है, कई विभिन्न तरीके से संपर्क साधा जा रहा है और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है बातचीत करते हुए कि जो उनकी समस्याएं हैं उसे लेकर राजस्थान सरकार विदेश मंत्रालय से भी संपर्क बिल्कुल करेगी। दिनेश चौली, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएम अशोक गहलोत ने तमाम जो छात्र छात्राएं हैं प्रदेश के यूक्रेन फंसे हुए उनको आश्वस्त किया, भरोसा दिया कि कोई भी तकलीफ नहीं आने दी जाएगी उन्हें। वहीं यूक्रेन से वापस लौट रहे छात्र छात्राओं की कोशिशों को लेकर के गहलोत सरकार की मुहिम रंग ला रही है और घर वापसी की ये मुहिम जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। यूक्रेन से जयपुर लौटे 9 छात्र छात्राएं और महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री वहां पर एयरपोर्ट पर पहुंचे उनको रिसीव करने के लिए। ममता भूपेश उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को रिसीव किया। तो सरकार की कोशिश यही है कि सलामती के साथ तमाम छात्र छात्राएं जो यूक्रेन में हैं वो वापस अपने वतन लौट सकें, अपने घर तक लौट सकें और इसके लिए तमाम कोशिशें सरकार की ओर से की जा रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर महिला बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश पहुंची इन छात्र छात्राओं को रिसीव करने के लिए। 9 छात्र छात्राएं पहुंचे हैं। राजस्थान सरकार की मंशा थी कि हमारी बच्चियां सकुशल आएं, इनका पूरा ध्यान रखा जाए। तो मुझे खुशी है कि हमारी सरकार के प्रयासों से विषम परिस्थितियों में भी होते हुए भी हमारी बच्चियां अपने घर वापस आ पाई। आज 8 बच्चियां बेटियां राजस्थान की आई हैं। ये हम लोगों के लिए एक तरह से खुशी की बात है कि इतनी मुसीबत में परेशानियों से जूझते हुए ये अपने घर आई हैं आज वापसी। इनका वेलकम हम लोगों ने किया मुख्यमंत्री जी की तरफ से और राजस्थान सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है कि हम सुरक्षित इनको इनके गंतव्य स्थान, इनके घरों तक इनको पहुंचा पाए, इनके पेरेंट्स तक इनको हम लोग संभला पाए। ये हमारी कोशिश। आज भी दिल्ली जाने का कार्यक्रम, शाम को मैं दिल्ली जाऊंगी। कुछ बच्चे दिल्ली भी आ रहे हैं बाहर से, तो उनको भी रिसीव बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में वहां जाऊंगी और उनको भी रिसीव करके आएंगे। कितने बच्चे हैं राजस्थान के जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं? अभी जानकारी तो काफी संख्या में जहाँ जहाँ पता चलता जा रहा है हम लोग प्रयास करते जा रहे हैं। और अभी भी मैंने जैसे इन स्टूडेंट से भी, बेटियों से भी कहा कि तुम्हारे जो भी साथी हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, आप उनको रेस्ट अश्योर कर दीजिए कि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से चिंतित है, हम उनको सुरक्षित वापस राजस्थान लेकर आएंगे। पूरे प्रयास इस चीज के किए जा रहे हैं। जब चरनीविच्ची से हम हमारी सिटी से आ रहे थे तब हमें बहुत ही प्रेशर था क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना था। पर रोमेनिया बॉर्डर पे जाके रोमेनियंस ने हमें हेल्प करी, इंडियन एम्बेसी ने हमें हेल्प करी। फिर हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली तक, एयर इंडिया ने जो अरेंज करी, एम्बेसी ने अरेंज करी। फिर थैंकफुली जब हम मुंबई आए, राजस्थान गवर्नमेंट ने हमें बहुत हेल्प करी। वो आए, हमें लेके गए और राजस्थान भवन में हमें रखा, बहुत ही अच्छा फूड प्रोवाइड करा और फिर हमने रेस्ट करा। उसके बाद उन्होंने खुद हमारी फ़्लाइट्स करवाई और हमें यहाँ पर लेके आए जयपुर तक। उसके बाद हमें रिस्पेक्टिव हमारे होम तक पहुँचाएंगे। अभी एक्चुअली हम लोग सबसे वेस्ट पार्ट पे रहते थे यूक्रेन के, तो हम लोग सेफ थे। बट हाँ, पैनिक सिचुएशन थी कि हम लोग के पास भी ट्रूप्स उनके ना आ जाए। हम सुबह उठते थे, हमें यही डर रहता था कि उनके ट्रूप्स ना आ जाए, कब कुछ ना हो जाए। अभी भी हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हैं हमारे। हम बस यही वेट कर रहे हैं वो लोग जल्दी से जल्दी इंडिया। मंत्री ममता भूपेश इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, जिन्हें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खासतौर पर जिम्मेदारी सौंपी है कि यूक्रेन से जो तमाम विद्यार्थी हैं उन्हें सकुशल यहाँ पर वतन उनकी वापसी कराई जा सके। और जो आपका बजट राहुल गांधी की आवाज पे बड़ी बैठक हुई, सर क्या चर्चा रही? एजेंडा क्या था आज? एजेंडा क्या था सर बैठक का आज? एजेंडा राजनीति में तो कर्टसी कॉल होता है। काफी लंबे अरसे बाद में सब बिजी थे चुनाव में, तो मिलना बाकी था, तो हमने टाइम मिल गया इसलिए हम आ गए। और बाकी जो चुनाव चल रहे 5 राज्यों में, उसके बारे में विस्तृत में रहता है कि भाई क्या स्थिति रहेगी, क्या नहीं रहेगी, आगे क्या करना हम लोगों को, और चुनाव के बाद में क्या करना, वो भी एक एजेंडा होता है। सब मिला के मैं समझता अच्छी बात। और शानदार कैंपेन चल रहा है मेंबरशिप का भी, उस पर चर्चा हो जाती है। सब मिला के आने वाले वक्त के चुनौतियाँ मिल गई है प्रेजेंट गवर्नमेंट से। फासिस्टी है, जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, संविधान में यकीन नहीं लोगों का,
संविधान में कोई खतरा है देश के अंदर, आपको लोकतंत्र को खतरा है, ऐसे माहौल में देश जी रहा है। सरकार, पत्रकार, लेखक, मीडिया पे इतना दबाव है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक तरफा मीडिया चल रहा है। ये सब बातें आप जानते हो क्या हो रहा है देश के अंदर। हमारी ड्यूटी है कि आज विपक्ष की जो पार्टी देश के अंदर एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, उसी को लेके आने वाले तमाम जनता उम्मीद कर रही है, देश से उम्मीद कर रहे हैं आखिर बुलंद करके कैसे मुकाबला कर। हम सब की ड्यूटी जो हम आज पदों में बैठे हुए हैं कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कांग्रेस के लिए, ये बात। ओपीएस को लेकर चर्चा हुई दिल्ली में, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर काफी चर्चा है, तो क्या कांग्रेस के दूसरे राज्यों जहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य है या आगे किसी देखिए ओल्ड पेंशन की स्कीम जो है वो हमने जो फैसला किया सोच समझ के किया है, पूरी तरह सोच समझ के किया है, मानवीय दृष्टिकोण से किया है और सोच समझ के फैसला किया है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर सिक्योर नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद में, तो वो क्या गवर्नेंस में सहयोग करेगा, क्या सहयोग करेगा। उसको लगेगा मैं पता नहीं मुझे कितनी पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो क्या काम करेगा। सबसे पहला काम है कि सरकारी ब्यूरोक्रेट को एक कॉन्फिडेंस रहे कि रिटायरमेंट के बाद में मेरा फ्यूचर क्या रहेगा, वो तो मिलना आवश्यक है। इसीलिए पेंशन का कंसेप्ट आया होगा कोई ज़माने के अंदर, इसीलिए आया होगा। उसको दरकिरार करके जो फैसला हुआ उससे हर व्यक्ति दुखी था। जैसे हमने फैसला किया, जो मेरे पास कमेंट्स आए हैं, मिलते लोग आ रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनके दिलों में क्या भाव पैदा हुए हैं। ये स्थिति बन गई है। हमने सोच समझ के फैसला किया, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने डिफेंस फोर्सेस में लागू नहीं किया इसको, क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि उनको सिक्योर महसूस करवाना हम लोगों को तो क्या हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को सिक्योर महसूस नहीं करवाना चाहिए? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मानव अधिकार आयोग जो है वो भी टिप्पणी कर रहा है, भाई इस पे वहाँ पर विचार करो आप लोग, ये तो वो कह रहा है। नंबर 2। नंबर 3, जो पे कमीशन है जुडिशरी का नया बन गया है, उसमें रिकमेंडेशन की है कि इस पर हम लोग जुडिशरी में इसको नहीं मानना चाहते हैं। ये हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब जुडिशरी वाले मानना नहीं चाहते हैं, डिफेंस वाले ने अलग कर दिए पहले से। आपने ह्यूमन राइट कमीशन खुद ही कह रहा है। तो आप सोच सकते हैं ऐसी स्थिति में जो लोग हैं जो इसके भुगतभोगी थे, 2 वर्ग बन गए, एक तो ओल्ड वालों का, एक न्यू वालों का बन गया। इन तमाम बातों को सोच करके हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया और जिसको लोग वेलकम कर रहे हैं। सर ओपीएस के अलावा सर जो शहरी रोजगार गारंटी स्कीम सर है, उसको भी क्या कांग्रेस ऑफिशियली अपना एजेंडा बनाने जा रही है? क्या ओपीएस के अलावा शहरी रोजगार गारंटी योजना जो आपने लागू की है, उसको भी कांग्रेस ऑफिशियल अपना एजेंडा बना रही है सर? देखिए, ये तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी वाले तय करेंगे या राज्य सरकार तय करेगी। हमने फैसला किया है कि शहरों और क्षेत्रों के अंदर रोजगार मिलना चाहिए, बहुत बड़ा फैसला वो भी है, लोग उसको वेलकम कर रहे हैं सब जगह। हमने 5 लाख से 10 लाख का बीमा कर दिया है चिरंजीवी योजना का, और साथ में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्भाग्य से एक्सीडेंट नहीं हो, ये हमारा प्रयास है। एक्सीडेंट होने पर 5 लाख का बीमा उसको भी किया है, जो चिरंजीवी योजना में आएगा उसके लिए भी किया गया है। और बड़ा एक फैसला हो रहा है कि आईपीडी और ओपीडी दोनों फ्री कर दी है। कैशलेस सरकारी अस्पताल में आए या इलाज है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। तो तमाम हमारे जो फैसले बहुत ही अच्छे हुए हैं बजट के अंदर, और बाय एंड लार्ज पूरे देश के अंदर भी वेलकम कर रहे हैं उसका। सर 5 स्टेट की रिपोर्ट पे चर्चा हुई, क्या लगता है कहाँ कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है सर? ये तो हम आपसे क्या शेयर करेंगे, तो जहाँ शेयर करना। यूक्रेन के छात्रों से आपने बात की, सुबह आपने ट्वीट भी किया, क्या रिपोर्ट है वहाँ से? एक बात जो आप पूछ रही थी मुझे, उसमें आसाम ने, केरला में, आंध्र प्रदेश ने और हिमाचल प्रदेश ने पहले से ही ओल्ड एज पेंशन को लेके उन्होंने कमेटी बनाई अपनी रिव्यू करने के लिए। तो रिव्यू करने कमेटी क्यों बनाई? इसलिए कि सब लोग जो है इस बात को महसूस करते हैं कि हमारी ज़िंदगी सिक्योर नहीं है रिटायरमेंट के बाद में, इसलिए हमें करना बहुत जरूरी था और हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार भी पुनः विचार करेगी, पूरे देश में वापस ओल्ड एज पेंशन जो थी वापस लाएगी, और राज्य सरकारों को भी
इसमें सोचना चाहिए, मेरा मानना ये है। पूरे देश में एक माहौल बन रहा है, जो आपने ये लागू करने की बात कही है कि हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे, ये दबाव करेंगे नहीं, हमने तो घोषणा कर दी है आपने कर दी है, ये बजट के अंदर। ये दबाव अब भारतीय जनता पार्टी शासित मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी है, केंद्र सरकार के ऊपर भी पड़ने वाला, कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं पूरे देश में इसको? मेरे ख्याल से मानवीय दृष्टिकोण से भी देखें अपन लोग, अगर वो विश्लेषण करेंगे, मैंने रिसर्च किया है, अगर सब रिसर्च करेंगे तय में जाएंगे तो खुद चाहेंगे कि हम लोग खुद भी फैसला करें, इसके पक्ष फैसला करें। मेरा मानना है चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उन सबको आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि देश हित के अंदर भी मान लीजिए आप, अगर गवर्नेंस के लिए इनकी भागीदारी नहीं होगी, जो टैलेंटेड लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, तो आप बताइए क्या होगा गवर्नेंस का। इसलिए उस दृष्टिकोण से जरूरी है कि हम लोग फैसले करें और सबको आगे आना चाहिए। राहुल जी ने क्या कहा इस योजना को लेकर जो आपने घोषणा की है? राहुल जी की क्या और प्रियंका जी की क्या प्रतिक्रिया थी? वो तो हमारे बीच की बात है। यूक्रेन के छात्रों से जो चर्चा हुई है, यूक्रेन के छात्रों से जो चर्चा हुई है सर, कितने छात्र फंसे हुए हैं राजस्थान के? मैंने छात्र से बात करी, अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, और वो सभी मिलकर के आपस के अंदर रवाना हो रहे थे इंडिया के लिए। तो मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से जो कदम उठाए गए हैं, आने लगे प्लेन भर कर के छात्रों के, एक उनमें विश्वास जम गया कि हम धीरे धीरे इवेक्यूएट होंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, और जिस छात्र ने मुझसे बात करी वो बहुत कॉन्फिडेंस था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर सभी छात्र यहाँ पहुँचेंगे। हमने इंतजाम कर रखा है, दिल्ली बम्बई जहाँ भी आएंगे उनको घरों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ये हमने सबको मैसेज दे दिया है। इंतजाम कर रखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में कोयले की कमी हो गई है, जैसे बिजली संकट पहले किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम, और वहां पर राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही साथ मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि बहुत सोच समझ करके उनकी सरकार ने राजस्थान में बजट में घोषणा की है और फैसला किया है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, और उम्मीद करता हूं कि तमाम दूसरे राज्य हैं वे भी इस बारे में रिसर्च करें, सोचे समझें और इसको लागू करें, क्योंकि मानवीय हितों के आधार पर भी बहस ज़रूरी था। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी से आज उनकी मुलाकात हुई है, और साथ ही साथ क्या कुछ मुलाकात हुई हालांकि ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच का मामला है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि उनकी सरकार ने प्रदेश में बेहतरीन घोषणाएं की है बजट में। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली में हैं, क्या कुछ जानकारी है? राजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा है, कितना महत्वपूर्ण है राजीव, और क्या कुछ कार्यक्रम है आज उनका? देखिए, अभी अशोक गहलोत जी राहुल गांधी से मुलाकात करके निकले हैं, या राहुल गांधी के आवास पर मुलाकात चल रही थी। इस दौरान प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही, खास करके जो चुनावी राज्य हैं उनको लेकर के चर्चा हुई है। साथ ही जो ओल्ड स्कीम पेंशन योजना का ऐलान जो मुख्यमंत्री ने किया है उसको लेकर भी उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी इसको राष्ट्रव्यापी एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। आने वाले समय में जो चुनाव है उनको देखते हुए इसको कैश करना चाहती है, तो इसको लेकर के भी एक रूट मैप बनाया गया। जैसा कि मुख्यमंत्री बताए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना था कि यह जो निर्णय मैंने लिया है सोच समझ कर लिया है, मानवीय दृष्टिकोण से मैंने रिसर्च किया, उसके बाद यह निर्णय लिया है। सरकार किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो या भारतीय जनता पार्टी की, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों में इसे लागू करना चाहिए। केरल के साथ साथ कई राज्यों का नाम उन्होंने लिया जहां पे कमेटी भी गठित हुई है और वहां पे संभावना जताई जा रही है कि जल्दी ही लागू किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें उन्होंने की, क्योंकि देखा जाए तो पेंशन योजना एक बड़ा एजेंडा मिल गया है कांग्रेस को, और कांग्रेस इसको हर स्तर पर भुनाना चाहती है। इसको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक रही। जी राजीव, मुख्यमंत्री के इस फैसले की काफी चर्चा हो रही है दिल्ली में, देश भर में, आखिरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के, और काफी संख्या में कर्मचारी ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए।
बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का सीधे तौर पे कहना है कि इससे जो है लगातार उनके पास फोन आ रहा है, तमाम जो कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं वो भी उत्साहित हैं, जो नए नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो भी उत्साहित हैं कि जो पेंशन योजना है वो बुढ़ापे का सहारा होता था और यही देखते हुए पहले से इसको लागू किया गया था, लेकिन बीच में बंद हो गया। तो अब जो उन्होंने निर्णय लिया है उसके बाद जो तमाम राज्य कर्मचारी वो काफी उत्साहित हैं। इसको देखते हुए दूसरे राज्यों के भी जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, उनको लागू करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर, जहां पर आज उन्होंने मुलाकात की है राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी मौजूद रही और साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। काफी चर्चा इस बैठक में की गई है। माना जा रहा है कि चुनावी रणनीति को लेकर के चर्चा हुई है। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।